मुरझाए फूल दोबारा नहीं खिलते, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती। मिलने को तो मिल जाते हैं हज़ारों लोग दोबारा दुनिया में, मगर हज़ारों गलतियाँ माफ़ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। ये कहानी है एक नौजवान लड़के की जो गुस्से में अपने घर से निकल आया और बड़बड़ा रहा है। पा कर रखते हैं सारे पैसे, एक मोटर बाइक ही तो मांगी थी मैंने, कोई ख़जाना तो नहीं मांग लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वो मुझे बाइक नहीं दिलाना चाहते तो मैं भी तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक कि नई मोटर बाइक नहीं खरीद लेता। लड़का ये गुस्से में बड़बड़ाते हुए जा रहा था, तभी उसके पैरों में कुछ चुभा। पैरों की तरफ देखा तब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो हड़बड़ी में अपने बदले अपने पापा के जूते पहन आया है। उसने जूते चेक किए तो उसने पाया कि जूते में से एक छोटी सी कील उभर आई है जो बार बार उसे चुभकर घाव बनाने की कोशिश कर रही है। गुस्से में वो फिर बड़बड़ाया, मैं ठीक ही सोचता हूँ, मेरे पिता सच में बहुत कंजूस हैं। देखो कितने पुराने और क्या घटिया क्वालिटी जूते इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं सारा पैसा छाती पर लेकर जाएंगे क्या। लड़का अपनी गुस्से और बौखलाहट में आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर जाकर उसे याद आया कि वो अपने साथ अपने पापा का वॉलेट भी उठा कर लाया था। उसने सोचा, आज पता चलेगा पापा पैसे कहाँ छुपा कर रखते हैं। उसने अपने पापा का वॉलेट अपनी जेब से निकाला जो बहुत पुराना और फटा हुआ था। ये वही वॉलेट था जो पापा घर में किसी को छूने भी नहीं देते थे। लड़के ने जब अपने पापा का वॉलेट खोला तो उसमें महज 120 रुपए थे और अपनी फैमिली की फ़ोटो और एक छोटी सी डायरी थी। डायरी को देखकर लड़के ने सोचा, अच्छा तो इसमें छुपा कर रखे हैं सारे राज। अब पता चलेगा कि पापा ने कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। ऐसा सोचकर लड़के ने जब उस छोटी सी डायरी का पहला पन्ना खोला तो उसमें लिखा था 4000 बेटे की पढ़ाई के लिए उधार। लड़का ये देखकर शॉक हो गया। उसने फिर दूसरा पन्ना खोला जिसमें लिखा था 50,000 उधार नया लैपटॉप बेटे के लिए। ही लैपटॉप था जो पापा ने 2 साल पहले ही अपने बेटे को दिया था क्योंकि वो कॉलेज जाने लगा था। लड़के को अब पता चला कि वो जो भी चीज़ें पापा से डिमांड करता तो पापा कहाँ से पैसे लाते थे। डायरी के इन पन्नों ने ही लड़के का गुस्सा पूरी तरह शांत कर दिया और उसके मन को पश्चाताप से भर दिया। लड़का एक एक करके डायरी के पन्ने पलटता रहा और उसे पता चलता गया कि पापा ने अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किस किस से कितना उधार लिया है। ना पलटते पलटते लड़का पिछले दिन की डेट तक पहुंचा। पिछले दिन की तारीख वाले पन्ने पर लिखा था 50,000 बेटे की बाइक के लिए। इस पन्ने को पढ़ते ही बेटे को लगने लगा कि वो इस दुनिया का सबसे ख़राब बेटा है। लड़के ने जब डायरी का आखिरी पन्ना खोला तो उसमें लिखा था अच्छे जूते खरीदने हैं। हालांकि ये लाइन बेटे को समझ में नहीं आई, लेकिन वह जल्द से जल्द अपने पापा को मिलना चाहता था, इसलिए वह अपने घर की ओर तेजी से चलने लगा। थोड़ा आगे रास्ते में पानी गिरा हुआ था जिस पर चलने के बाद लड़के को अपने पैरों में ठंडक महसूस हुई। उसने अपने पैरों से जूते उतार कर देखे तो दोनों जूते नीचे तल से फटे हुए थे जिनसे पानी रिस कर पैरों तक आ रहा था। जूते में निकली कील भी लड़के के पैर में जख्म बनाने में कामयाब हो गई थी। अब बेटे को माँ की वो बातें याद आई जब माँ पापा से कहा करती थी, अब तो नए जूते ले लो, कितने पुराने हो गए हैं। और पापा ये कहकर टाल दिया करते थे, अभी तो लिए हैं, कुछ साल और चल जाएंगे। लड़का बड़ी तेज़ी से अपने घर की तरफ दौड़ा। ना जाने उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि रास्ता बहुत लंबा होने के बावजूद वो थोड़ा भी नहीं थका और सीधे अपने घर ही जाकर रुका। घर जाकर उसे पता चला कि पापा घर पर नहीं है, मगर उसे पता था कि पापा कहाँ मिलेंगे। वो तुरंत नज़दीक के बाइक डीलर के शोरूम पर गया। वहाँ पर उसके पापा उसके लिए नई गाड़ी खरीद रहे थे। लड़का दौड़कर अपने पापा के गले से लग गया और फूट फूट कर रोने लगा। पिता ने लड़के से पूछा कि क्या हुआ, तो लड़के ने अपने पिता से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे बाइक नहीं चाहिए, इन पैसों से आप अपने लिए नए जूते खरीद लीजिए और आगे से
कोई भी चीज़ खुद के कमाए पैसे से ही लूँगा और बड़ी मेहनत करूँगा और आपका कर्जा भी चुका दूँगा। ये सब सुनकर पिता की आंखों में भी आंसू आ गए। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत